देंगे और मैं ये जय माता दी फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आई हूँ अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ये जो टॉपिक है, और यहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे एग्जाम में लगता है, रीट में भी है। अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं जो ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, सीधी ध्रुव रेखाओं से मिलान करती हुई देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं होती हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे मैंने विस्तार भी लिखा हुआ है, जो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो। अब मैंने इसमें जो 70 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज तैयार की है, उसमें ऑलमोस्ट मैंने इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। और इस वीडियो के लास्ट में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 70 में से कितने सही होते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है? 111 किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। ग्रीनविच रेखा कौन सी होती है, इससे क्या तात्पर्य है? तो ये 0% देशांतर जो रेखा है उसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला है 0% देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो उसे तो ये ऑपोजिट है जस्ट ये क्वेश्चन इसके, कि 0% देशांतर रेखा क्या कहलाती है और यहाँ पे ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य? तो एक ही बात है, ग्रीनविच रेखा। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? जो ध्रुवों पर जाते हैं, जैसे ग्लोब के ऊपर और नीचे ये जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, अब ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांश जो रेखाएं होती हैं, जो तिरछी रेखाएं होती हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है? ध्रुव की तरफ जाते हैं तो ध्रुवों की तरफ जब जाते हैं तो ये घटती जाती हैं, क्योंकि छोटी होती जाती हैं ये जो गोलाकार रेखाएं हैं, और ये लास्ट में जब ध्रुव पे पहुंचते हैं तब तक सबसे छोटी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो हम मानचित्र पर ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो जो मानचित्र या ग्लोब पर जो प्रतिच्छेद रेखाएं पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखाजाल। इनको क्या बोलते हैं? भौगोलिक रेखाजाल। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 6 क्वेश्चन हम देखते हैं, भूमध्य रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य रेखा को और किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवत रेखा, इक्वेटर, 0% 0 डिग्री अक्षांश रेखा और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा भी कह सकते हैं और इक्वेटर भी कह सकते हैं भूमध्य रेखा को। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, कितने डिग्री कोण पे काटती हैं? तो 90 डिग्री पर काटती हैं। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पर, तो जो देशांतर हैं उनमें जो दूरी होती है आपस में, वो ध्रुवों की तरफ जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों पर घटती जाती है। अगला है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, वो उसको क्या कहते हैं? तो अभी हमने देखा था, उसको हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, इक्वेटर भी कह सकते हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 10th क्वेश्चन की बात करें तो भारत की मानक समय रेखा निम्न में से किस स्थान से गुजरती है? तो भारत की मानक रेखा जो है वो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा होती है, मकर रेखा होती है, और उसी तरीके से अगर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी रेखा है इनमें से, कर्क रेखा या मकर रेखा? तो ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो होती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, मतलब कर्क रेखा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो 1 घंटे में पृथ्वी कितना देशांतर घूमती है, हमें ये बताना है। तो 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री तक। क्योंकि 15 डिग्री कैसे? क्योंकि 1 मिनट में 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, सॉरी उल्टा बोल दिया था मैंने। तो 4 मिनट में अगर वो 1 डिग्री घूमती है तो 60 मिनट हो जाएंगे 1 घंटे में, तो वो कितना डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री। तो एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसी पे आधारित टाइमिंग भी पूछ लेते हैं।
38 डिग्री समानांतर रेखा निर्धारित करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये जो रेखाएं हैं ये क्या किस किस की सीमा रेखा तय करती हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो 38 डिग्री जो समानांतर रेखा क्या निर्धारित करती है, तो ये निर्धारित करती है फर्स्ट ऑप्शन हमारा उत्तरी व दक्षिणी कोरिया की सीमा रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितना आगे है। तो ये जो भारतीय प्रमाणिक जो समय है और ग्रीनविच माध्य समय है, इससे कितना आगे है, तो ये 5 घंटा और 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसको 0% देशांतर रेखा भी कहा जाता है, किस स्थान से होकर गुजरती है, तो ये किस स्थान से होकर गुजरती है, ग्रीनविच। तो ये बार बार में वही क्वेश्चन घुमाकर पूछ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ग्रीनविच से होकर गुजरती है, 0% देशांतर रेखा की बात कर लो, चाहे प्रधान मध्याह्न रेखा, तो एक ही बात है। एक देशांतर की भूमध्य रेखा पर कितनी दूरी होती है, तो देशांतरों की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये 111.32 किलोमीटर। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है, तो ये क्या कहते हैं उनको, देशांतर रेखाएं, जो ऐसे होती हैं, खड़ी होती हैं, जो दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं, नॉर्थ और साउथ पोल को। और मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है, तो मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है, तो अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और चिली से होकर जाती है, फिलीपींस से नहीं। 1 डिग्री अंतराल के आधार पर ग्लोब पर अक्षांश वर्तों की संख्या है, 1 डिग्री अंतराल के आधार पर, तो कितनी है, 179। क्योंकि यहाँ पे अगर हम अक्षांश की बात करें तो 1 डिग्री अंतराल के हिसाब से, तो वैसे तो ये जो ध्रुवों वाले जो हैं वो वैसे तो 181 होते हैं, लेकिन ध्रुवों की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ एक पॉइंट होता है, वहाँ पे अक्षांश रेखाओं के नाम पर सिर्फ एक पॉइंट होता है, तो ये 2 हम कम कर देते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को, तो 181 में से 2 माइनस कर देते हैं, तो 179। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, तो 2 देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर 111 किलोमीटर। ग्लोब पर स्थित एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है, तो एक जो ग्लोब को बीच में से काटती है, वापस से वही क्वेश्चन, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन, निम्न में से कौन सा वृत्त ग्रेट सर्किल का उदाहरण है, तो ग्रेट सर्किल जो है वो भूमध्य रेखा बनाती है। अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा जो बीच में, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं, तो वो वृत्त बनाती है, बाकी देशांतर रेखाएं तो बनाती ही हैं। ग्रीनिच जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली याम्योत्तर रेखा को क्या कहते हैं, तो ग्रीनविच की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो राजकीय वेधशाला स्थित है और यहाँ पे जो याम्योत्तर रेखा जो है उसको क्या कहा जाता है, तो प्रमुख याम्योत्तर रेखा कहते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जिसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, तो उनको कहते हैं, जैसे 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उनको कटिबंध कहते हैं, और उसी तरीके से 2 देशांतर रेखाएं जो होती हैं, जो खड़ी रेखाएं, उनके जो बीच की दूरी है उनको गोरे कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से होकर गुजरती है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है ये सही है, तो अक्षांश जलवायु निर्धारण में काम आते हैं, बिल्कुल सही। देशांतर समय निर्धारण के काम आते हैं, बिल्कुल सही। अक्षांश और देशांतर दोनों स्थिति निर्धारण के काम आते हैं, मतलब कौन सी जगह कहाँ पर है, कितनी अक्षांश और देशांतर में वो स्थित है, और उपरोक्त सभी तो बिल्कुल सही हैं ये सारे ही, कि ये सारे युग्म जो हैं वो बिल्कुल सही है। अक्षांश रेखाएं किस काम आती हैं, देशांतर और अक्षांश देशांतर। अगला क्वेश्चन है, 2 देशांतर के मध्य कितने समय का अंतर होता है, तो ये अभी मैंने बताया था कि 4 मिनट का होता है।
भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अक्षांश। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? अक्षांश ग्लोब पर स्थित पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, तो उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। बिल्कुल सही। कौन सा नहीं है ये बताना है हमें। इनकी संख्या 181 है। बिल्कुल सही। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 15 किलोमीटर होती है, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विषुवत रेखा की लंबाई 4069 किलोमीटर है, मतलब 4069, तो ये बिल्कुल सही है। सॉरी, 40,069 कहें तो 40,069। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण होता है, तो पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण किससे होता है? ग्रीनविच रेखा से, 180 देशांतर रेखा से, 1 व 2 दोनों, तो 1 व 2 दोनों से, क्योंकि जो ग्रीनविच रेखा है उसके जस्ट ऑपोजिट में 180 डिग्री है, तो ये जो मतलब जस्ट ये ग्लोब को दो भागों में बांटती हैं, पूर्वी और पश्चिमी, फिर एक पश्चिमी एंड पूर्वी दो गोलार्धों का निर्धारण होता है। कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य भाग से गुजरती है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कितने का कोण बनाता है? तो ये अपनी जो 23.5 डिग्री पर हमारी जो पृथ्वी है वो झुकी हुई है, और अपने परिक्रमण तल से ये 86.5 डिग्री का कोण बनाता है। एक सुई जो कि ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? अक्ष। मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा, वर्त निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती है? तो कहाँ से होकर गुजरती है? वो मालागासी से होकर गुजरती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतरों की कुल संख्या 360 है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक ही बिंदु की कोणीय दूरी है, जो कि कौन सी है? भूमध्य रेखा से मापी जाती है। तो अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में की बिंदु की कोणीय दूरी है, जो कि हम कहाँ से मापते हैं? भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पर होती है, तो ध्रुवों पर जो दो देशांतरों की है तो वो 0 किलोमीटर हो जाती है, क्योंकि ध्रुव जो है वो एक बिंदु के रूप में है, तो वहाँ पर देशांतरों की जो बीच की दूरी है वो 0 किलोमीटर हो जाती है। 49 डिग्री समानांतर रेखा निर्धारित करती है, तो ये क्या निर्धारित करती है? किसकी सीमा रेखा निर्धारित करती है? तो 49 डिग्री समानांतर रेखा जो है निर्धारित करती है कनाडा और यूएसए की सीमा रेखा। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ग्रीनविच रेखा निम्न में से किस स्थान से नहीं गुजरती है? तो किस किस से गुजरती है? एक स्थान से नहीं गुजरती है, तो फ्रांस, अल्जीरिया और घाना से होकर गुजरती है, और जर्मनी से होकर नहीं गुजरती है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो ये हम सब जानते हैं कि अगर ध्रुवों पे 0 डिग्री होती है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? तो बीच में जहाँ पर भूमध्य रेखा होती है वहाँ पर, विषुवत रेखा पर। अमेरिका से एशिया की यात्रा करते हुए यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार किया जाए तो क्या होगा? 1 दिन घट जाएगा, क्योंकि अमेरिका से अगर एशिया की यात्रा कर रहे हैं तो 1 दिन घट जाएगा, और अगर एशिया से अमेरिका जा रहे हैं तो 1 दिन बढ़ जाएगा। अगला है, सुमेलित कीजिए। कर्क रेखा किसको बोलते हैं? तो जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, तो ये 23.5 डिग्री उत्तर में जो है। मकर रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिण में। आर्कटिक वर्त कौन सा है? आर्कटिक जो वर्त है वो है 66.5 डिग्री उत्तर में, और अंटार्कटिक जो वर्त है वो 66.5 डिग्री दक्षिण में। सॉरी,
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि कितने डिग्री कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो सर्वाधिक निकट कौन सा है भूमध्य रेखा के, तो भूमध्य रेखा पे है सिंगापुर। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये हमने पहले भी देख लिया किसके नाम से जाना जाता है। तो इसको तीनों ही नाम कह सकते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा भी कह सकते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कह सकते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हैं। उपरोक्त सभी 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही इन सब नामों से जाना जाता है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। 1 डिग्री अंतराल के अनुसार ग्लोब पर कितने देशांतर खींचे गए हैं, 360। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा नेपाल से होकर नहीं गुजरती है, बाकी बांग्लादेश, म्यांमार और चीन से होकर गुजरती है। 141 पश्चिमी देशांतर रेखा निर्धारित करती है, तो 141 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर रेखा है वो क्या निर्धारित करती है, वो अलास्का और कनाडा की सीमा रेखा निर्धारित करती है। भारत की मानक रेखा है, भारत की मानक रेखा कौन सी है इनमें से, तो वो कहलाती है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम रहता है, मतलब जो ताप का जो अंतर है गर्मी सर्दी का वो सबसे कम रहता है, तो वो भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो किधर से किधर की ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कौन सी रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। सुमेलित करना है 0 से 23.5 डिग्री को कौन सा कटिबंध बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम उष्ण कटिबंध। ये बिल्कुल सुमेलित है। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक हम शीत कटिबंध कहते हैं, बिल्कुल सही है। ये अक्षांशों के आधार पर कटिबंध बांटे गए हैं, ये तीनों ही सुमेलित हैं। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा किस महाद्वीप से लगभग मध्य से होकर गुजरती है, तो कौन से महाद्वीप से होकर लगभग मध्य से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो तीनों रेखाएं हैं ये तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तो ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो वो कौन सा जल डमरू है, तो वो है बेरिंग जल डमरू। अगला क्वेश्चन है, 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर अवस्थित हैं, कहाँ पर अवस्थित हैं 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर, तो ये हैं अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर हैं, अटलांटिक महासागर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो क्या आधार होता है मानक समय निर्धारित करने का, प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर भी जिसे कहते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, ईरान से। म्यांमार, मिस्र और भारत से होकर गुजरती है, ईरान से होकर नहीं गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो वो कहाँ से खींची जाती है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, कब पड़ती हैं, तो 2 बार पड़ती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, 1 व 2 दोनों को। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। भारतीय मानक समय जिसे IST का निर्धारण मिकी मेधशाला में उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान मिर्जापुर से कब किया गया, तो ये कब किया गया, 1947 को। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्र के साथ मिलकर ग्लोब पर
वृद्ध वृत्त का निर्माण करता है। मतलब प्रधान यामोत्तर जो रेखा है उसके जस्ट ऑपोजिट में कौन सा वृत्त है, 180 डिग्री। तो ये दोनों मतलब यहाँ से जैसे प्रधान यामोत्तर रेखा जा रही है और इसके जस्ट ऑपोजिट में क्या जाएगा, क्योंकि ये 360 हैं देशांतर रेखाएं, तो इसके जस्ट ऑपोजिट में 180 डिग्री है, जो ये दोनों मिलकर एक वृद्ध वृत्त का निर्माण करती हैं। भूमध्य रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, तो अफ्रीका से होकर गुजरती, मतलब अफ्रीका है को भी काटती है, दक्षिणी अमेरिका और एशिया, तो उपयुक्त सभी। अंटार्कटिक वर्त कहाँ पर है, दक्षिण में है या उत्तर में है, तो अंटार्कटिक जो वृत्त है ये है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में को वहाँ से ध्रुवों तक जो है वो अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है। अक्षांश रेखाओं के बारे में सत्य कथन है। अक्षांश रेखाओं के बारे में सत्य कथन कौन सा है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती हैं, बिल्कुल सही है। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई शून्य होती है, बिल्कुल सही, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक बिंदु के रूप में विद्यमान है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की और अक्षांश वृत्तों की त्रिज्या बढ़ती जाती है, बिल्कुल सही। जब ध्रुवों से और अगर भूमध्य रेखा की तरफ आओ तब वो बढ़ती जाती हैं, वो वृत्त बढ़ते जाते हैं, उनकी त्रिज्याएं बढ़ती जाती हैं। तो इस तरीके से उपरोक्त सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशांतर रेखाओं से बने वृत्त वृत्तों की कुल संख्या कितनी है, तो 180 वृत्त बनते हैं, क्योंकि 360 हैं तो वृत्त बनेंगे 180। उनका सबका जोड़ जो होता है वृत्तों का, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डिग्री होती हैं और फ्रंट में, तो उन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है और ये 180 वृत्त ही बनाती हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा से पश्चिम की ओर चलने पर प्रत्येक देशांतर पर स्थानीय समय, तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो 0 डिग्री देशांतर है उससे पश्चिम की ओर चलने पर प्रत्येक देशांतर पर स्थानीय समय क्या होता है, 4 मिनट घट जाता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसमें 70 में से, वो ज़रूर बताइएगा। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।